कैसे हैं? होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एक्वेरियम चेरिश में गाइस। जैसा कि आपको पता है कि आपने ऑलरेडी एक हाईटेक मरीन टैंक की सीरीज स्टार्ट करी है और उसके पहले एक लोटेक मरीन टैंक की सीरीज भी स्टार्ट करी थी और उसको कंप्लीट भी किया है। वो टैंक अभी भी मेरे पास स्टेबल है। अगर आप जानना चाहते हैं इस टैंक के बारे में जो कि लोटेक मरीन टैंक है, कम पैसे में कम इन्वेस्टमेंट में सेटअप करना है, तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया है। आप जाइए, इस पूरी सीरीज को देखिए। इस सीरीज में हमने इसके पूरे हार्डस्केप के बारे में बताया है, इसके लाइट के बारे में बताया है, इसके अंदर जो एनिमोन्स है उसके बारे में बताया है, इसके बारे में फिशेस के बारे में बताया है, स्किमर और सबके बारे में बताया है, सम के बारे में बताया है। ये वीडियो जो है इस टैंक की सीरीज के बारे में है जो कि एक हाईटेक टैंक है, क्योंकि मैंने आपको अपना एजेंडा इस टैंक की सीरीज के बारे में बताया था कि इसमें मैं चाहता हूँ बड़ी बड़ी टैंक रखना, बहुत ही हाईटेक फिशेस रखना। जैसे कुछ और फिशेस आप देख रहे हैं ऑलरेडी इस टैंक में स्विम कर रही हैं, जो कि मेरी फेवरेट फिशेस है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जो है इस टैंक में जो वेव मेकर लगाया है उसके बारे में है। तो गाइस, वेव मेकर का भी ऑलरेडी एक मैंने वीडियो शेयर किया था, उसका लिंक यहाँ पे है। आप अगर चाहते हैं तो जाके देखिए। वो जो लोटेक हमारा जो टैंक है उसमें जो मैंने वेव मेकर लगाया था उसके बारे में था। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि वेव मेकर की जरूरत क्या होती है। तो उसी चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि वेव मेकर की क्या जरूरत होती है आपको सबको पता ही है। इट इज ऑलरेडी नोन कि जो एक नेचुरल फील है आपके टैंक में फिशेस को प्रोवाइड करने के लिए, वो वेव मेकर का काम होता है। पहला काम तो यही होता है कि आपकी जो फिशेस है उनको ये ना लगे कि वो एक डिब्बे में है, क्योंकि ये सॉल्ट वाटर फिशेस हैं, सी वाटर फिशेस हैं। अगर उनको लगेगा कि एक डिब्बे में है, एक सिंपल बॉक्स में है, तो वो स्ट्रेस में आ जाएंगे और सरवाइव नहीं कर पाएंगे गाइस। तो ये जो हमारा वेव मेकर है वो क्या करता है, डिफरेंट तरह की वेव्स को आपके टैंक में सिमुलेट करता है, जिससे कि आपकी जो फिशेस हैं, कोरल्स हैं, एनिमोन्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनको फील होता है कि वो इस समय सी में ही है, तो वो स्ट्रेस में नहीं आती हैं गाइस और वो अच्छे से स्विम करती हैं। तो दूसरा रीजन जो है ऑब्वियसली जो आपका टैंक का जो फ्लो है उनको मेंटेन करता है, ताकि आपका जो टैंक का जो एक रेगुलर फ्लो है वो बना रहे और किसी भी आपके टैंक के किसी भी कोने में कोई भी डेड बैक्टीरिया या डेड कोई ब्लॉक ना जनरेट हो। क्योंकि अगर एक कोई कोने में मरीन टैंक में आपका अच्छा फ्लो नहीं होगा तो वहाँ कोई डेड ब्लॉक बन सकता है, जिससे कि फर्दर कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली फ्लो को मेंटेन करना भी एक इसका काम है। तो ये तो दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन गाइस जो है, जो मेरे हिसाब से है कि अगर आपके टैंक में कोरल्स और एनिमोन्स हैं तो उनको जब आप फीडिंग कराते हैं, उनका जो फीड होता है, लाइट होता है, एलजी होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप लिक्विड का बहुत सारे हैं, जैसे पाइथोप्लैंक्टन है, सीकेम का, आप लिक्विड में पानी में फ्लोट करते हैं। तो गाइस, वेव मेकर क्या करता है, उसको एक यूनिफॉर्म में आपके टैंक के पानी में मिला देता है, यूनिफॉर्म बेसिकली फ्लो में। तो वो आपके जो एनिमोन्स हैं और आपके जो कोरल्स हैं उनके पास वो पहुंचा देता है डिफरेंट वेव्स को जनरेट करके। तो बेसिकली डिफरेंट एंड ऑफ द जो आपका टैंक है, डिफरेंट ब्लॉक में जो फूड पड़ा है वो उसको अपने वेव्स के थ्रू कोरल्स और एनिमोन्स के पास पहुंचाता है। तो ये तो तीन मेजर रीजन हो गए वेव मेकर के। चौथा जो रीजन है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है गाइस, जब आप हाई फ्रिक्वेंसी और हाई स्ट्रेंथ की वेव्स या टाइड्स जनरेट करते हैं अपने टैंक में, तो आपके फिश को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है स्विम करने के लिए। तो उससे क्या होता है, उससे उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसके जो फिन्स हैं, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे आपको पता है ना, हम लोग भी एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाते हैं, एक्स्ट्रा वेट उठाते हैं, एक्स्ट्रा रन करते हैं, इसलिए ताकि अपना शरीर फिट रहे। वैसे मछली है या हमारे जो एनिमोन्स हैं, कोरल्स हैं, वो सारे जो एक्स्ट्रा टाइड जनरेट होती है हमारे वेव मेकर से, एक्स्ट्रा वेव्स जनरेट होती हैं डिफरेंट डिस्टेंस की, तो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। और एक्सरसाइज होने से क्या होगा, वो हेल्दी रहेंगे ओवर द टाइम पीरियड, उनका जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। तो ये तो चार मेजर रीजन थे। अब बात करते हैं जो मैंने सेलेक्ट किया है ये वेव मेकर जो हमारे टैंक के लिए। ये जो गाइस मेरे हिसाब से वेव मेकर की सबसे बेस्ट कंपनी है जेबाओ। आपको भी पता होगा जेबाओ इज वेरी फेमस फॉर वेव मेकर। तो ये मैंने इस टैंक के लिए सेलेक्ट किया है, जो पार्ट नंबर है जेबाओ RW4 है गाइस। ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आपको बाय करना है बाय कर लीजिए। इसका कीमत गाइस 4000 से 5000 के बीच में है, और एग्जैक्ट प्राइस मेरे को याद नहीं है, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं।
तो अभी किस तरह के वेव मेकर आपको मार्केट में मिलेंगे और अपने साल्ट वाटर के लिए किस तरह के वेव मेकर खरीदने चाहिए। गाइस वेव मेकर तो आपको 500 रुपए में से 1000 रुपए में भी मिल जाएगा सोबो का, बट ये सारे वेव मेकर एक फ्रेश वाटर टैंक के लिए होते हैं, जिसमें केवल उनका पर्पस होता है रेगुलर फ्लो को जनरेट करना है। सॉल्ट वाटर में बहुत सारे काम होते हैं वेव मेकर के, इसलिए कोई भी वेव मेकर आप नहीं लगा सकते। मैं सजेस्ट करूंगा आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3000 से 4000 रुपए होना चाहिए। ऐसा वेव मेकर लीजिए जिसके साथ आपको कंट्रोलर जरूर मिले। कंट्रोलर क्या करता है गाइस, आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि कितनी स्ट्रेंथ की वेव आपको जनरेट करनी है, किस तरह की वेव सिमुलेट करनी है अपने टैंक में, बेस्ड ऑन द फिशेस प्रेजेंस इन योर टैंक एंड बेस्ड ऑन द इन्वर्टेब्रेट्स एंड कोरल्स एनिमोन प्रेजेंट इन योर टैंक। तो इसके बारे में बात करते हैं गाइस। अगर आप ये खरीदते हैं तो आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो ये वेव मेकर जो कि ऑलरेडी मैंने लगा दिया है इसमें, देखिए बहुत ही हैंडी और बहुत ही स्मॉलर साइज का है। तो ये तो गाइस वेव मेकर है जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, जेबाओ का RW4। तो आपको जब इसको आप अनबॉक्स करोगे, एक तो आपको वेव मेकर मिलेगा, दूसरा इसका एडेप्टर मिलेगा इसको रन करने के लिए, तो तीसरी चीज़ आपको गाइस इसका कंट्रोलर मिलेगा। इस कंट्रोलर को यूज़ करके आप डिफरेंट स्ट्रेंथ की डिफरेंट टाइप की वेव को सिमुलेट कर सकते हैं अपने टैंक में। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये तो एक कॉर्ड है जो कि अडेप्टर का इसको पावर अप करने के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है, और ये दूसरा कॉर्ड जो है जो एक्चुअली वेव मेकर के थ्रू जाता है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो इसमें पहला देखिए ग्रीन कलर का बार ग्राफ टाइप का बना होगा, आप देख रहे हैं। इसमें क्या है बेसिकली, ये आपकी जो वेव मेकर की स्पीड को बताता है। इसको आप सेट कर सकते हैं कि आपका जो वेव मेकर है उसके अंदर जो प्रोपेलर है जो कि एक्चुअली वेव की स्ट्रेंथ को सेट करता है, उसकी स्पीड को आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बटन है जिसको लिखा है स्पीड और फीड। इसको आप मल्टीपल टाइम दबाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। ये देखिए बढ़ गई है, फुल पे है वेव मेकर हमारा स्पीड, और वापस दबाते जाएंगे तो ये कम होती जाएगी। तो ये बटन जो है स्पीड के बारे में कि आपका वेव मेकर की जो स्पीड है उसको बढ़ाना है कि घटाना है। अब स्पीड क्या होता है गाइस, स्पीड बढ़ाएंगे तो आपकी हाई स्ट्रेंथ की वेव जनरेट होंगी टैंक में, स्पीड कम करेंगे तो लो स्ट्रेंथ की वेव जनरेट करेंगे। अभी बेसिकली आप ये डिपेंड करता है कि आपके टैंक में वेव में एनिमोन्स हैं, कोरल्स हैं, किस तरह की फिशेज हैं, उसके बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड की आपको वेव जनरेट करनी है। अभी ये जो है ये बेसिकली आपको बताता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करनी है। तो ये देखिए सबसे लोअर जो है वो स्लो पे है और सबसे इधर जो है वो फास्ट पे है। तो मैं इसको मीडियम पे कर देता हूँ ताकि हमारा जो टैंक है वो मीडियम में, क्योंकि अभी नया मैंने वेव मेकर लगाया ताकि फिश हमारी क्या बोलते हैं स्ट्रेस में ना आ जाए। तो ये देखिए कितनी है, मैंने अभी फुल पे किया हुआ है। तो देखिए हाई स्पीड की वेव जनरेट कर रहे हैं। जैसे मैं इसको मिनिमम पे कर देता हूँ ताकि, तो देखिए स्लो वेव्स जनरेट होंगी, स्लो स्ट्रेंथ की। ओके, तो ये जो है हो गया स्पीड के बारे में। अब अगर इसी बटन को आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, जैसे कि आपको खाना डालना है, अब वेव मेकर चल रहा है और आप अगर फीडिंग कराएंगे तो खाना क्या होगा, इधर उधर फ्लोट होगा और मछली उसको खा नहीं पाएगी या फिशेज आपको उसको खा नहीं पाएंगे। तो इसको सिंपल आप लॉन्ग प्रेस करिए। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ग्रीन वाला बटन ऑफ हो गया, यानी वेव मेकर आपका ऑफ हो गया। ये 10 मिनट के लिए ऑफ होता है गाइस। 10 मिनट में क्या होता है, आप अपना खाना खिला लीजिए, 10 मिनट के बाद ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ सेटिंग थी वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपको अगर उससे पहले स्टार्ट करना है तो उसको वापस लॉन्ग प्रेस कर दीजिए, तो ये वापस उसी सेटिंग पे स्टार्ट हो गया। तो ये तो इस बटन का पर्पस तो था कि भाई स्पीड सेटिंग करना, अगर फीडिंग डालनी है तो उसको स्टॉप करना। अब बात करते हैं इस बटन की। ये बटन बेसिकली सेट करता है मोड को। तो मोड गाइस इसमें देखिए 3 से 4 मोड है। पहला मोड है W1, दूसरा मोड है W2, तीसरा मोड है एल्स, H एंड C। मेजरली W1 और W2 अपने काम के मोड है, तो उसके बारे में बात करेंगे। W1 देखिए, आपने देखो एक बार ग्राफ टाइप का बना हुआ है। तो बेसिकली W1 क्या करता है, जैसे आप W1 पे इस पर सेट करते हैं, देखिए अभी मैं इसको, अभी मेरा ऑलरेडी देखिए W1 पे सेट है LED। तो W1 क्या होता है बेसिकली, जब W1 पे आप वेव मेकर को सेट करोगे तो वो वेव्स रुक के आएंगी। एक वेव आएगी, फिर थोड़ी देर बंद हो जाएगा वेव मेकर, फिर एक वेव आएगी सेम स्ट्रेंथ की, फिर बंद हो जाएगा। तो ऑन ऑफ टाइप का ऑपरेशन होगा, जो कि एक तरह का मतलब आप सब समझ सकते हैं, पहले ऑन होगा वेव, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा।
अब W2 पे अगर सेट करते हैं, चलिए इसको W2 पे सेट करते हैं, ये देखिए अब W2 पे सेट हो गया। तो जब W2 पे सेट करेंगे वेव मेकर को, एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा, वेव मेकर ऑन ऑफ नहीं होगा, स्मूथली बढ़ेगी स्पीड, वापस घटेगी, फिर बढ़ेगी, वापस घटेगी। देखिए इसकी वेव भी बनी हुई है, ये स्मूथ है और ये ऑन ऑफ वाला है। तो ये तो हो गया मोड सिलेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस एक मोड और इन्होंने और दिया है जो कि बोलते हैं नाइट मोड। तो जैसे कि रात में जो सागर की अपनी जो समुद्र की जो फ्लो होता है वो धीमा पड़ जाता है, तो अगर आपको जैसे ही नाइट हो तो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वेव मेकर बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखिए वेव मेकर बाय डिफ़ॉल्ट वापस लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ चांद टाइप का बना है, मून टाइप का, उसके आगे LED जल जाएगी। तो ये नाइट मोड में चला रहेगा। नाइट मोड में स्लोली वर्क करेगा आपका जो वेव मेकर है, हाई टाइट जनरेट नहीं करेगा। तो ये तो इन दोनों बटन की बात हो गई। तीसरा बटन वाइल आई है जिसका इसमें कोई यूज़ नहीं है। मान लीजिए अपने टैंक में आपको एक से ज़्यादा वेव मेकर लगाने हैं तो फिर 2 कंट्रोलर हो जाएंगे, तो 2 कंट्रोलर के लिए अलग अलग सेटिंग करनी पड़ेंगी। तो इन्होंने जेबाओ ने क्या कर रखा है, एक ही कंट्रोलर से आप 2 वेव मेकर कर सकते हैं। उसके कंट्रोलर को भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, इन्होंने एडिशनल दिया हुआ है। इससे आप वायरलेस इससे कनेक्ट कर दीजिए और इस बटन के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो आप सेटिंग इसमें करेंगे वही सेटिंग दूसरे वेव मेकर में भी हो जाएगी। तो ये बेसिकली यूज़ मास्टर स्लेव। मास्टर स्लेव मतलब आपका ये जो होगा मास्टर, और स्लेव मतलब एक से ज़्यादा वेव मेकर होंगे उसके लिए होगा। तो ये तो इसका ऑपरेशन गाइस पूरा हो गया आई थिंक, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए इसको थोड़ा सा सेट करके हम रख देते हैं। थोड़ा सा अभी W2 पे है, मैं इसको W1 पे ही सेट करना चाहता हूँ अपने हिसाब से। सॉरी ये तो स्पीड का था, ये मोड हमने वापस जाके W1 पे सेट कर दिया। और नाइट मोड को भी मैं फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारे नाइट हुई नहीं है। तो ये तो सेट हो गया और इसको हमने जो इस मीडियम पे सेट कर दिया। तो गाइस ये था एक वेव मेकर बारे में। चलिए इसका ऑपरेशन देखते हैं। ये देखिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की और डिफरेंट स्ट्रेंथ की वेव जनरेट कर रहा है। मेरे हिसाब से इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एक चीज़ और आपको और मिलेगी जो कि इसके पीछे लगा रखी है, इसका मैग्नेट जो इसको होल्ड करने का काम आता है, क्योंकि इसकी स्पीड और RPM बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक मैग्नेट की हेल्प से इसको आप अपने टैंक पे स्टेबल कर सकते हैं। तो गाइस परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी इस वेव मेकर की बहुत ही अच्छी है, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी से है गाइस। और परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी कंट्रोलर में मेरे को अभी तक तो कोई इशू नहीं हुआ है। तो और इतने कॉस्ट में गाइस, जैसा कि मेरा पुराना वेव मेकर भी था वो भी इसी रेंज में था, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा था क्योंकि वो ज़्यादा कैपेसिटी के लिए है, उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा इससे अच्छा है। बट मेरे हिसाब से ये वेव मेकर आपके एक 4 से 3 से फिट के आसपास के लिए बेस्ट है गाइस। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, अगर आपको बाई करना है बाई कर लीजिए और बताइए आपके टैंक में कैसा काम कर रहा है। तो इसके साथ आपको जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि कंट्रोलर मिलता है, इससे आप किसी भी तरह की सेटिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की वेव जनरेट कर सकते हैं और एक नेचुरल अपने फिशेस को, एनिमल्स को और कोरल्स को एक नेचुरल फील दे सकते हैं कि वो एक्चुअली सी में ही है, आपके एक्वेरियम में नहीं है। तो ये तो था अपना इस सीरीज का चौथा वीडियो जो कि इस वेव मेकर के बारे में था। बताइए गाइस कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियो, क्या सुधार किया जाए हमारे चैनल के वीडियोस में, किस तरह के नए एपिसोड्स लाए जाए आपके लिए, ताकि आप और हमारे चैनल में इंटरेस्ट ले सकें और हम अपना और योगदान कर सकें इस हॉबी में। तो गाइस प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए गाइस, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। आप अगर ये सब करते हैं तो हमारा एक बूस्ट मिलता है नए नए वीडियो लाने के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा गाइस स्किमर के बारे में होगा। मैंने लगभग 3 से 4 तरह के स्किमर यूज किए हैं इस टैंक में। ये एक रीफ ऑक्टोपस का स्किमर है, जो एक लोटेक टैंक था गाइस उसमें भी रीफ ऑक्टोपस का छोटा वाला स्किमर था, उससे पहले एक बोयू का स्किमर था। तो मैं सबको कंपेयर करूंगा उस वीडियो में, स्किमर का काम क्या है वो भी बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा स्किमर के बारे में होगा गाइस। जुड़े रहिए एक्वेरियम चैनल से गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स क्यों में है। मैं मानता हूँ गाइस मैं एक रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गाइस। आपको पता है कि ये मेरा एक जस्ट हॉबी है, ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो बिगनर हॉबीज हैं, जो भी मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ ओवर द टाइम पीरियड, वो मैं शेयर कर सकूँ। मेरा बस पर्पस इतना ही है इस पूरे एक्सरसाइज का। तो गाइस प्लीज जुड़े रहिए एक्वेरियम चैनल से और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। टिल देन बाय।